औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 4 अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। और इसका बी पार्ट जो है ये आज हम करेंगे। बी पार्ट हमारे पास है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। रीडिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस ये हमारे पास बी पार्ट है। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग द कंपैरिजन। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट हैपन टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस। ग्रैंडफादर का जो फार्म हाउस था उसका क्या हुआ जी। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस। राइटर ने किस तरह से दोबारा से रिस्टोर होता है आबाद करना, दोबारा से उसे किस तरह से आबाद किया उस फार्म हाउस को। लिखारी ने या राइटर ने दोबारा दादा दादी के बड़े वालदैन के फार्म हाउस को दोबारा कैसे आबाद किया। हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द आप एक बाग को कैसे आबाद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि बच्चों मैंने आपके लिए लिख कर रख लिए थे और अब हम वो रीड करते हैं जी। जल्दी से मैं आपके लिए वो लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द ग्रैंड फादर्स फार्म हाउस। आंसर है जी, द ग्रैंड फादर्स फार्म हाउस वाज इन पुअर कंडीशन। देयर वाज नथिंग बट burnt yellow grass, bushes and wilted trees। वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय इसके जली हुई घास, और जब घास जलती है सब्ज रंग की तो वो येलो हो जाती है। येलो ग्रास घास जो था वो पीला हो गया था। बुशेस झाड़ियाँ थी पीली, एंड विल्टेड ट्रीज और कटे हुए दरख्तों के तने पड़े हुए थे, सूखे हुए दरख्त, विल्टेड मुरझाए हुए। दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड द राइटर रिस्टोर हिज हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस। उसने किस तरह से अपने ग्रैंडफादर के फार्म हाउस को किस तरह से आबाद किया था। द राइटर विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर रिस्टोर हिज ग्रैंडफादर। उसने अपने बहन और भाइयों की मदद से उसे आबाद किया। फार्म हाउस विद इन अ मंथ, एक महीने में। टाइम बाय प्लांटिंग, उसे नए पौधे उगाकर। प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, नए पौधे उगाकर। वाटरिंग प्लांट, पौधों को पानी देके। एंड टेकिंग केयर ऑफ द नेस्ट, और घोंसलों की देखभाल करके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग। आप अपने माहौल में एक गार्डन को कैसे आबाद कर सकते हैं। अ गार्डन कैन बी रिस्टोर्ड बाय क्लीनिंग द गार्डन एरिया। पहले तो उस गार्डन एरिया को आप साफ करें। बाय क्लीनिंग द गार्डन एरिया, प्लांटिंग द न्यू प्लांट्स, नए पौधे लगाएं। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, खादों का इस्तेमाल करें। टेकिंग केयर ऑफ द बर्ड्स नेस्ट, और उन जो परिंदों के घोंसले हों उनकी आप हिफाजत करें। बस इतना आपके लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा पास, लुक एट द पिक्चर एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शंस इन द सेंटेंसेज ऑफ द। अच्छा, ये एक पिक्चर है, इसको बेटा आपने गौर से देखना है, ठीक है। चले जी, मैं भी आपके साथ देखता हूँ। एक बर्ड, सबसे पहले देखिए बर्ड उड़ रहा है, किस साइड पे उड़ रहा है, ये तो आसमान में उड़ रहा है, और सूरज की तरह ये भी आसमान में है। और क्लाउड्स कहाँ पे हैं, बादल कहाँ पे हैं, ये भी आसमान के अंदर है। और ये दरख्त हैं, ये ट्रीज़ हैं, और ये पत्ते कहाँ पे हैं, ये कुछ हवा के अंदर है और कुछ नीचे गिरे हुए हैं। ओके जी, रैबिट की तरह अंडर द ट्री बैठा हुआ है। और बॉय कहाँ है जी, ये भी अंडर द शेडो ऑफ ट्री बैठा हुआ है। फ्रॉग, मेंढक की तरह ये इन द पाउंड बैठा हुआ है जनाब। और इर्द गिर्द क्या है, ये बैंक ऑफ द पाउंड है, ये इसके किनारे, बैंक ऑफ द पाउंड, किनारे, तालाब के किनारे हैं। और इसके अंदर कुछ फूल भी उगे हुए हैं और कुछ फूल बाहर भी हैं। तो ये हमने इसके बारे में 5 सेंटेंसेस कहते, लुक एट द पिक्चर एंड नोटिस द यूज़ ऑफ द पोजीशन आपने बतानी है। द बर्ड आर फ्लाइंग इन के पोजीशन बता रहा है, इन द एयर, हवा में उड़ रहे हैं। द रैबिट इज सिटिंग अंडर द ट्री, नीचे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे बैठा हुआ है।
द गर्ल इज जिपिंग अबव द पॉन्ड, ये उसके ऊपर से जिप लाइन पे ये गर्ल जो है ये जा रही है एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ तक, एक तार के ज़रिए जोड़ के जब लोग सफ़र करते हैं तो उसे हम जिपिंग लाइन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने क्लास में भी बताया था बच्चों को। द बॉय इज स्टैंडिंग, लड़का कहाँ खड़ा है? इन फ्रंट ऑफ द पाउंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पाउंड, पाउंड के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। द फ्रॉग इज सिटिंग ऑन द लोटस लीफ, लोटस लीफ के ऊपर फ्रॉग बैठा हुआ है। और द सन इज बिटवीन द क्लाउड्स, बादलों के दरमियान में सूरज है। लुक एट द गिवन पिक्चर, राइट द 5 सेंटेंसेज अबाउट द यूजिंग द पोजीशन वर्ड अबव। ये एक छोटी सी पिक्चर है और इसके बारे में आपने 5 सेंटेंसेस लिखनी है। आप देखें इसमें बर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है जी? घर के ऊपर बैठा हुआ है। डॉग इन द हाउस है जी। बैंक ऑफ द पाउंड हमारे पास प्लांट्स हैं। इन द फिशेज इसके अंदर हैं, डक है। और ये हमारे पास कुछ लीव्स पड़े हुए हैं। तो चलिए जी यहाँ से आगे, द डक इज स्विमिंग इन द पाउंड, ये पहला इसका बन जाएगा जी। दूसरा बन जाएगा द डॉग इज सिटिंग इन द हाउस, कुत्ता जो है घर के अंदर बैठा हुआ है। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द हाउस, ये देखिए ना, बर्ड इज सिटिंग ऑन द हाउस, डॉग इज सिटिंग इन द हाउस, तो डक इज स्विमिंग इन द पाउंड, इन द पाउंड हो गया। ठीक हो गया। चलें आगे हम देखते हैं। द फिश इज स्विमिंग इन द पाउंड, फिश जो है ये इन द पाउंड है, पाउंड के अंदर है। ठीक है प्यारे बच्चों। द फ्लावर आर ब्रोजिंग एट द बैंक ऑफ द पाउंड, ठीक है। ये जो फ्लावर्स हैं ये इसके किनारे पर हैं, बैंक कहते हैं किनारे को, द बैंक ऑफ द फ्लावर्स। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ आ गई। चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी, अल्लाह आपका करे भला और अल्लाह ताला आपको दे खुशियाँ बहुत सारी। बॉय कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है जी? हम लिख लेते हैं द बॉय इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। हम लिखेंगे द, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द बॉय। बच्चों जब भी आप कुछ लिखना शुरू करें तो हमेशा बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द बॉय इज़ वाटरिंग, WATER, वाटर और ING आ जाएगा, वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स। ये PLANTS। आई थिंक लाइट ज़्यादा है तो नज़र कुछ सही तरह से नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैन बैठा हुआ फील्ड में कुछ कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? द मैन इज़ वर्किंग, WORKING, वर्किंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। आदमी खेत में काम कर रहा है। द बॉय इज़ वाटरिंग द प्लांट, द बॉय इज़ वाटरिंग द प्लांट, द मैन इज़ वर्किंग इन द फील्ड। प्यारे बच्चों ठीक हो गया। चलें आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। हिज ग्रैंड पेरेंट फार्म हाउस हैड डैश डेंस ट्रीज। कैसे डेंस ट्रीज थे? शॉर्ट थे, ग्रीन थे, टॉल थे या येलो थे? यस टॉल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टॉल, TALL, टॉल। टॉल ट्रीज थे, लंबे लंबे दरख्त थे जी। द राइटर फैमिली डिसाइडेड टू विजिट मुल्तान, कश्मीर, सवात या हुंजा। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? कहाँ पर गई थी? सबको पता है ना, SWAT, सवात, शाबाश। अगला क्वेश्चन है जी। द राइटर वाज शॉक टू सी द कंडीशन ऑफ स्विंग, फार्म हाउस, झेलम रिवर, जिप लाइन। तो क्या आएगा? फार्म हाउस, शाबाश। क्या आएगा? फार्म हाउस, FARM, फार्म, HOUSE, फार्म हाउस। तो प्यारे बच्चों फिर है जी, राइटर डिसाइडेड टू रिस्टोर, दोबारा से आबाद करें, डैश ऑफ द फार्म हाउस, ग्रीनरी, उसकी दोबारा से, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, उसको गैस दे या एनिमल। तो क्या आएगा? ग्रीनरी, शाबाश। ये तो मेरे बच्चे सबको पता है भाई, शाबाश। बोला करें जब मैं पढ़ता हूँ तो आप जल्दी जल्दी पहले बता दिया करें मुझसे। ग्रीनरी, GREEN, ग्रीन, और RY, ग्रीन री। ओके जी, ये है ना ग्रीन री, GREENERY, ग्रीन री। द राइटर हैड डैफ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स छोटे बहन भाइयों को कहते हैं। छोटे बहन भाइयों को हम क्या कहते हैं? ये छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं। कितने थे? 5, 3, 2 या 4? तो इसमें हमारे पास 5 थे क्योंकि उसने बताया था कि छोटे बड़े भी हैं। तो आगे एनालिटिकल रीडिंग है हमारे पास।
find and read the information about the two famous hill station. दो फेमस हिल स्टेशन बता, एक मरी बता दें, मरी ये एक फेमस हिल स्टेशन है, और दूसरा आप बता दें जनाब स्वात बता दें, मालाकंड बता दें, या तो ये था हमारा बी सेक्शन जो कि आज मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद है मेरे बच्चों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान, आवाज़ नहीं आई, ज़रा ज़ोर से, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।